आज की पहली खबर। पप्पू यादव ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर ऐसे हमले किए जो आप सोच नहीं सकते। आरोपों की फहरिस्त देख हिल जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण से पहले रांची में तीखे सियासी हमलों का दौर लगातार जारी है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन के नेता चुनाव से पहले अब एक दूसरे को धमकी तक देने लगे हैं। वहीं इसी कड़िडीची में अब बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी काफी आक्रामक तरीके से बीजेपी पर हमलावर हैं। पप्पू यादव ने सबसे अधिक हेमंत बिस्वा शर्मा को टारगेट किया है। दरअसल मंगलवार को रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव ने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के अकाउंट में 10 करोड़ आए हैं। ये पैसे शारदा चिट फंड की तरफ से आए हैं। सुदीप्तो सेन ने भी कोर्ट को कहा था कि 3 करोड़ दिए गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। बिहार सरकार की मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत सरकारी नौकरी का मौका। जाने कैसे करें अप्लाई बिहार में। अब बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के डीएसपी और एसडीओ बनने का सुनहरा मौका है। जी हां, अब आप सीधे बिना किसी परीक्षा पास किए सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बिहार सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका लेकर आई है। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी अब सीधा नियुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसकी लास्ट डेट 5 दिसंबर है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन मांगा है। इच्छुक खिलाड़ी इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दे सकते हैं। यह प्रक्रिया बिहार के श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत शुरू की गई है। चलिए एक और बड़ी खबर। किसी में इतना दम नहीं कि नीतीश कुमार को धमका दें। बंटोगे तो कटोगे। मुजफ्फरपुर में गरजे शाहनवाज। हुसैन बिहार के मुजफ्फरपुर में तिरहुत स्नातक निर्वाचन उपचुनाव के एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के नामांकन सभा में शामिल होने पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मंच से कहा कि आजकल कई नेता आते हैं और बिहार को बदलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार को तो पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बदल दिया। बिहार में किसी ने काम किया तो वह हैं सीएम नीतीश कुमार। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि आज मुजफ्फरपुर के इंडस्ट्रियल इलाके की तस्वीर बदल गई। बेला के बाद मोतीपुर में कई फैक्ट्रियां लग गईं। सीएम नीतीश ने शिक्षकों को नौकरी दी और तेजस्वी अपनी तारीफ बटोरने में लगे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट की बैठक। महंगाई भत्ते में हो सकती है। बरहोत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस गुरुवार कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस कैबिनेट बैठक के बाद युवाओं और सरकारी कर्मियों को बड़ी खुशखबरी मिलने की बातें कही जा रही हैं। ऐसे अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएम इस कैबिनेट में रोजगार के एजेंडों और महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा सकते हैं। दरअसल बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अब इस विषय समेत कई अन्य मुद्दों पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई है। यह बैठक 14 नवंबर गुरुवार को 11:30 पर मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी। इसको लेकर लेटर जारी कर दिए गए हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। बिहार में इस जिले में होने जा रही है अग्निवीर भर्ती रैली। सेना ने जारी की एडमिट कार्ड। बिहार में के कटिहार में भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने वाली है। भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती रैली के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 25 नवंबर से शुरू होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली में शामिल होने जा रहे कैंडिडेट एडमिट कार्ड सेना की वेबसाइट https://joinindianarmy.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यह भर्ती रैली बिहार में कटिहार जोन के लिए हो रही है। सेना के एरो कटिहार में भर्ती रैली 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इस एरो में बिहार के कटिहार, अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सुपौल और सहरसा जिले आते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर। बिहार उपचुनाव में किसका बिगड़ेगा खेल। लालू और नीतीश की साख दांव पर। पीके की पहली परीक्षा बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बुधवार को मतदान होने वाला है। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर माना जा रहा है। वैसे तो बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ इन चारों सीटों पर महागठबंधन एवं एनडीए के बीच मुख्य मुकाबला है, लेकिन
प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी चारों पर कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उपचुनाव में 3 सीटों पर लड़ रही राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करने उतरे। वहीं एनडीए से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार की कमान संभाले रखी। इसी तरह पीके ने भी कई रैलियां करके जनसुराज के उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। अब जनता अपना जनमत बुधवार को ईवीएम में कैद करेगी। इसके बाद 23 नवंबर को मतगणना के बाद पता चल जाएगा कि किसका गेम बिगड़ा है और किसका गेम बना है। चलिए, एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने 25 के लिए 24 में खेला मास्टर स्ट्रोक। समझें, मायने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों के अंदर 2 बार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को जमुई में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचेंगे। वहीं पीएम मोदी के आगमन को लेकर दरभंगा और जमुई जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलिए, एक और बड़ी खबर। एमएलसी उपचुनाव के लिए जदयू कैंडिडेट अभिषेक झा ने किया नामांकन। कहा, जंगल राज वाले को जनता नहीं करेगी, स्वीकार तिरहुत स्नातक। विधान परिषद उपचुनाव के लिए एनडीए समर्थित जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा मंगलवार को आयुक्त कार्यालय में नामांकन पर्चा दाखिल किया। एनडीए की ओर से मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में आशीर्वाद सभा हुई। नामांकन पत्र दाखिल कर अभिषेक झा ने राजद पर हमला करते हुए बोला कि जंगल राज वाली को लोग कभी स्वीकार नहीं करेगा। यह स्नातकों का चुनाव है, यह पढ़े लिखे उम्मीदवार वोटर वोट करते हैं। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में इस सीट पर कहीं कोई चुनौती है? दरअसल इस उपचुनाव में प्रमुख मुकाबला जेडीयू और आरजेडी के बीच होने की संभावना है। जेडीयू ने देवेश चंद्र ठाकुर के करीबी और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने युवा नेता और पूर्व विधायक के बेटे गोपी किशन को मैदान में उतारा है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस उपचुनाव में 4 जिलों मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर के स्नातक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चलिए, एक और बड़ी खबर। 4 सीटों पर कौन करेगा खेल और कौन होगा फेल? अब होगी अग्नि परीक्षा। कुशवाहा वैश्य वोटरों पर नजर उपचुनावों के परिणाम की व्याख्या का स्थायी भाव होता है। सत्तारूढ़ दल की हार होती है तो विपक्ष कहता है कि यह सरकार की विदाई का संकेत है। जीत विपक्ष की होती है तो सरकारी दल कंधे ऊंचा कर कह देता है, इस परिणाम से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता। बेलागंज, तर्रारी, इमामगंज और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के परिणाम की ऐसी ही व्याख्या होगी। लेकिन परिणाम यह भी बताएगा कि लोकसभा चुनाव लॉक, सभा चुनाव 2024 के समय एनडीए से बिदक कर महागठबंधन के साथ जुड़ गए। कुछ सामाजिक समूहों का मन बदला है या नहीं? एनडीए को 3 लोकसभा सीटों पर मिली थी। निराशा आरा लोकसभा क्षेत्र के तरारी, विक्रमगंज के रामगढ़, औरंगाबाद के इमामगंज और गया लोकसभा क्षेत्र के बेलागंज विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं। गया को छोड़कर सभी 3 लोकसभा सीटों पर एनडीए की हार हो गई थी, जबकि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन के लोकसभा उम्मीदवारों को बढ़त मिली थी। चलिए, एक और बड़ी खबर। कांग्रेस को जिहादी कहने पर तारिक अनवर ने गिरिराज सिंह पर किया पलटवार। कहा, योगी की तर्ज पर सीएम बनना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा कांग्रेस को जिहादी कांग्रेस कहने और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अलगाववाद की भाषा बोलने वाले बयान पर पलटवार किया है। इसलिए उन्हें लगता है कि योगी के प्रमोशन को देखकर गिरिराज सिंह उनके तर्ज पर इस तरह के बयान देकर अपने लिए बिहार में भविष्य के मुख्यमंत्री की विसात बिछाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस को जिहादी कांग्रेस की बात है, तो पूरे देश को पता है कि कांग्रेस का इतिहास आपसी सौहार्द का रहा है। कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानी दिया है। कटिहार सांसद ने कहा कि भाजपा के कोई नेता देश के लिए अगर कुर्बानी दिया है तो उसका नाम बताएं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से देश का हिंदू डरने लगा है, जबकि सच तो यह है कि आप अल्पसंख्यक समाज को ऐसे नेता अब इस तरह के बयान देकर बहुसंख्यकों से डरा रहे हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर। हाईवे, एआईएमएस से लेकर रेलवे स्टेशन तक पीएम मोदी बिहार को देंगे करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 नवंबर को बिहार कई बड़े सौगात को देने आ रहे हैं। पीएम मोदी
दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने के साथ साथ 10,000 करोड़ से भी अधिक के नए पुराने नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण और पानी बिजली से जुड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे। इसमें अररिया बहादुरगंज और बहादुरगंज गलगलियां नवनिर्मित सडरडाक का उद्घाटन भी शामिल है। इसके अलावा पीएम मोदी अररिया रानीगंज सडरडाक का शिलान्यास भी करेंगे। 94 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर 1,546 करोड़ खर्च होंगे। यह सडीडीडीएचएक भारत नेपाल सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है। लंबी संडक का निर्माण जानकारी के अनुसार